टॉपिक्स रिलेटेड टू नॉर्थ सेट। जो टॉपिक्स नॉर्थ सेट में आता ही है, नॉर्थ सेट सिर्फ नॉर्थ सेट नहीं है, अदर्स जो सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है जिपमार, आरआरबी, ESIC, CAD, सब में भी ये सब टॉपिक आता है। सो आज मैं सिर्फ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में ही बात करूँगी। अगर देखा जाए तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम लोगों का होता है, फंडामेंटल में वो तो बेसिक पार्ट है, तो हम लोगों को सब कुछ जानना पड़ेगा, बट कौन सा टॉपिक को अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। थ्रू आउट आवर सेशन हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अच्छे से क्लियर करके आई हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ही तो खड़ा होके दूसरा जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से एम्पायर क्रिएट किया है, तो हम लोगों को पता है, बेसिक नॉलेज है। बट कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्थ सेट में आता है वो मैं आज बोलूँगी। फर्स्ट वन इज़ द वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइक द आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर thermometer will be wiped bulb to stem or stem to bulb, or direct any normal value of any vital signs, and not vital signs like the in CPR which pulse will be checked for the infant, for the child, for the adult, ऐसा करके आता है। तो vital signs is very much important, and after that जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का ये स्मॉल पोर्शन है, बट हम लोग को एक कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइक द प्लास्टिक यूरिन बैग कौन सा डस्टबिन में हम थ्रो करेंगे, तो वो भी एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ह्यूमन प्लासेंटा कौन सा बिन में जाएगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग हम कौन सा बिन में डिस्कार्ड करेंगे, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन द स्पेसिमेन कलेक्शन, अनदर इज द स्पेसिमेन कलेक्शन रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, लाइक द फॉर द स्पूटम कलेक्शन, द प्रेफर टाइम फॉर स्पूटम कलेक्शन, ऐसा करके डायरेक्ट आ सकता है। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें तो आता ही है, यूरिन कलेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देन द प्रेशर आल्सर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन अदर क्वेश्चन के साथ बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लाइक ब्रेडिंग स्केल से ऊपर क्वेश्चन आता है, स्कोर, उसका जो पार्ट है, जो 6 कंपोनेंट्स है उनका, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, फ्रिक्शन शेयर, ऐसे करके जो है ऑप्शन, वो ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है। और डायरेक्ट अगर नहीं आएंगे तो कोई भी टॉपिक में दे देंगे, तो आपको जानना पड़ेगा वो सब कुछ। देन द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन रूट के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा इतना इजी नहीं पूछते हैं वो लोग, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। हम लोग इधर आरआरबी में ही तो आया था एक क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का रूट कौन सा मसल में देंगे, ऐसा करके आया था। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आयन कौन सा मसल में एडमिनिस्टर होता है, फॉर द इन्फेंट, फॉर द चाइल्ड, प्रेफर्ड मसल फॉर द चाइल्ड, प्रेफर्ड मसल फॉर द इन्फेंट, एडल्ट का भी, ऐसा करके पूछते हैं। और जो आईवी मेडिकेशन के बारे में, हाँ इधर आरआरबी में एक आया था, और रूट के बारे में, और साइटोटॉक्सिक अगर हम लोग कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो कौन सा रूट में हम लोग के हेल्थ केयर के ऊपर डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, तो वो तो ट्रांसडर्मल में, एंड जो नेजल रूट में इनहेलेशन, तो उसमें मोस्ट डेंजरस इफेक्ट होता है। तो ऐसा करके आप लोगों को जानना है पूरा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। और एक अगर क्वेश्चन बोलेंगे तो हम लोग तो सब जो एडमिनिस्टर अगर आई एम एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर आई एम एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर सबकाट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कभी रैप नहीं करते हैं, बट वन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर, उसमें आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन वी हैव टू रैप दैट स्कीम, वो उसको बोलते हैं इनंक्शन। इनंक्शन इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें रैप करते हैं। सो ये स्पेशल क्वेश्चन है, तो आप लोगों के नॉर्मल बेसिक के साथ साथ स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल थ्योरी भी आपको जानना होगा। एंड उसके बाद आता है तो BLS एंड ACLS। BLS ACLS तो बहुत सारा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, लाइक द वेंटिलेशन कंप्रेशन रेशियो फॉर चाइल्ड, फॉर इन्फेंट, फॉर एडल्ट, और डबल रेस्पिरेटर में कितना रेशियो होगा,
सिंगल रेस्क्यू वार्ड्स में कितना रेशियो होंगे, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। पोजीशनिंग लाइक कितना एंटेरो पोस्टीरियर हम लोग वो CPR देंगे, ऐसा करके बहुत क्वेश्चन आता है। तो हम लोग उसके बाद आफ्टर कितना साइकिल देंगे, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत सारा आता है। तो आपको बेसिक क्लियर करना होगा, उसके ऊपर स्पेशल भी करना होगा आपको। एंड देन ऑक्सीजनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक नेजल कैनुला में कितना लीटर ऑक्सीजन जाता है, नेजल इनर BA में कितना लीटर ऑक्सीजन, वेंचुरी मास का जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन के लिए कितना लीटर ऑक्सीजन जाएंगे। सो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन इज द ICD, इंटरकोस्टल ड्रेनेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हीमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स क्या होता है, काइलोथोरैक्स क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। जिनका न्यूमोथोरैक्स है कौन सा पोजीशन में ICD करेंगे, हीमोथोरैक्स है कौन सा पोजीशन में ICD करेंगे, ये तो होता है। इंटरकोस्टल ड्रेनेज केयर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई, ये पूरा डिटेल्स आपको जानना है ICD के लिए, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। देन आता है इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़। इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज़ में नॉर्मल वैल्यू तो आपको जानना ही पड़ेगा। अगर कोई भी सोडियम अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पोटेशियम अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उन लोगों का इलेक्ट्रोलाइट उसका ECG चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है एडिशनल डिजीज में पोटेशियम हाइपोकैलेमिया होगा और हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया। इतना अच्छे से आपको पढ़ना है कि आप लोग अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी ये सब डाल देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो ऐसे करके क्वेश्चन आता है। हाइपोकैल्शियमिया में ECG चेंजेस क्या होता है, कार्पोपेडल स्पेज़म में हाइपोकैल्शियमिया होता है, हाइपरकैल्शियमिया होता है, ट्रोजिया साइन लीड्स टू हाइपोकैल्शियमिया और हाइपरकैल्शियमिया। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज में वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्टली सिनेरियो बेस्ड में भी आता है। नेक्स्ट इज द ABG से तो क्वेश्चन आता है। ABG से डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं, pH का नॉर्मल ब्लड pH वैल्यू, PCO2 वैल्यू, PO2 वैल्यू, बाइकार्बोनेट का वैल्यू, ऐसे करके पूछते हैं और सिनेरियो देते हैं। अगर आपका pH इतना है, PCO2 इतना है, तो उसका क्या चेंजेस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, ऐसे करके पूछते हैं। और एक उसमें क्वेश्चन है वो पार्शियली कॉम्पेंसेटेड और फुल्ली कॉम्पेंसेटेड और कॉम्पेंसेटेड, ऐसे करके भी वो सिनेरियो बेस्ड में क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। के साथ साथ पूछते हैं डायरिया में क्या चेंजेस होंगे, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, और COPD में ABG चेंजेस क्या होंगे, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होंगे, ऐसे करके पूछते हैं। तो आपको सब कुछ जानना होगा। नेक्स्ट द पोजीशन, पेशेंट पोजीशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर भी डालते हैं, वो नीचे पोजीशन का, सीम्स पोजीशन का, वो जेनोरेक्टल पोजीशन, नीचे पोजीशन ही होता है। जो पोजीशन है आपका, सब पोजीशन को आपको अच्छे से जानना है। ऐसे करके डायरेक्ट पिक्चर देके भी क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कौन सा पोजीशन देंगे, आफ्टर लिवर बायोप्सी कौन सा पोजीशन देंगे, आफ्टर थोराकोसेंटेसिस कौन सा पोजीशन पेशेंट को देना है, ऐसे करके। और रेक्टल टेम्परेचर चेक करेंगे कौन सा पोजीशन में, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन का पोजीशन, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो सिनेरियो बेस में भी डालता है। नेक्स्ट वन इज द सूचर। सूचर से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लाइक कैटगार्ड इज एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ये माइक्रोफिलामेंट सूचर, नॉन ब्रेडेड और ब्रेडेड सूचर, ये सब घुमा के भी दे सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों को लाइक PDS, आप लोगों को फुल फॉर्म भी जानना है, ऐसे दे सकते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भी आया है। PDS सूचर का नेचर क्या है, ऑप्शन में इतना ज़्यादा दिया है तो आपको उनमें से चूज़ करना पड़ेगा। सो अच्छे से यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन इज द ट्रायल्स। ट्रायल्स में तो एक क्वेश्चन आता ही है, ट्रायल्स बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एड मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट वो ट्रायजिंग ही होता है। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट आफ्टर स्नेक बाइट क्या करेंगे, आफ्टर पॉइजनिंग, आफ्टर बर्निंग में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बर्निंग से तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो तो मैं मेरे साथ जब पढ़ाऊंगी उसमें बोलूँगी, पर क्वेश्चन को क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करना है, ये आपको सब डिजीज़ में ही जानना है आपको।
नॉट ओनली द स्नेक बाइट और पॉइजनिंग, आप फर्स्ट एड में तो ये दे सकते हैं। इमरजेंसी जो मैनेजमेंट होता है COPD पेशेंट का, अगर स्टेटस एस्थमाटिकस हो गया आप क्या करेंगे, स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया आप क्या करेंगे, CPR जो कार्डियक अरेस्ट हो गया क्या करेंगे, न्यूमोथोरा ICD ड्रेन का डिसलॉजमेंट हो गया क्या करेंगे। इमरजेंसी मैनेजमेंट नर्सेस को करना ही पड़ता है, तो इसमें क्या करेंगे आपको जानना ही होगा। नेक्स्ट वन इज द कॉम्फोर्ट डिवाइस। कॉम्फोर्ट डिवाइस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बर्न पेशेंट का कॉम्फोर्ट डिवाइस क्या होता है, बेड क्रेडिल। अगर हिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ट्रॉकेंटर रोल देते हैं, ऐसे करके कॉम्फोर्ट डिवाइस से भी क्वेश्चन आता ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट आता है, सिनेरियो बेस्ड आता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आता है। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है। सो आज के लिए यही था। मैं डेली एक एक सब्जेक्ट्स का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोलूँगी, उसके साथ साथ मैं टॉपिक का जो एक एक टॉपिक करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है मैं उसके ऊपर वीडियो आज से ही देना स्टार्ट करूँगी। सो सब्सक्राइब मी प्लीज़ एंड कमेंट डाउन इफ़ माई वीडियो इज़ हेल्पफुल और नॉट। टाटा।